अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड चल रहा था। ठीक है। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे ह्यूमन फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए कितने नेसेसरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और वो कितनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उन डेफिशिएंसी से क्या क्या हमारी बॉडी में अफेक्शंस आ सकती हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट स्टडी किए थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, लिपिड्स थी, इसके अलावा मिनरल्स हम लोगों ने स्टडी किए थे और रोल ऑफ कैल्शियम और आयरन को सेपरेटली हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग विटामिन्स को देखेंगे, विटामिन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर और वो कितने नेसेसरी हैं। विटामिन्स जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड हमारे पास बहुत कम अमाउंट में होते हैं। हमारी बॉडी को इस चीज़ की बहुत कम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन्स हैं तो ज़रूरी, ऑल्दो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि रिएक्शंस के लिए जो हमारी सेल के अंदर अकर होते हैं। विटामिन्स के हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स आते हैं उसमें एग्जांपल्स आती हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं विटामिन्स की? विटामिन बी एंड सी। ठीक है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ना, ये वो वाले विटामिन्स होते हैं जो कि हम लोग डाइट से जो है वो ये वाले विटामिन्स टेक करते हैं। ठीक है, खाना खाने वगैरह से ये वाले विटामिन्स हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है। और ये वाले जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये वाले जो विटामिन्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, वरना क्या होता है कि ये फैट्स बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं और बॉडी जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसलिए क्योंकि ये वाले विटामिन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर से ये निकलते नहीं हैं, स्टोर रहते हैं, कि ये ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये वो वाले विटामिन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और ये वाला वाटर बाद में जो है बॉडी की बाहर निकल भी जाता है, यूरिनेशन वगैरह हो जाती है, तो ये वाले विटामिन्स जो होते हैं ये बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग 3 एग्जांपल सिर्फ देखेंगे विटामिन्स की जो हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एक हम लोग देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की बात करें तो ये वाला जो फर्स्ट हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई फर्स्ट टाइम किया था वो विटामिन ए था। बेशक आप इसको विटामिन कहें या विटामिन कहें, इससे कोई इसका लिंक नहीं है, दोनों प्रोनाउंसिएशन हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो विटामिन ए जो होता है जब ये बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन, ये हमारे पास क्या कहते हैं जब प्रोटीन के साथ बाइंड करता है विटामिन ए तो रोडोप्सिन बनाते हैं। ये रोडोप्सिन भी एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये इटसेल्फ एक प्रोटीन होती है जो कि कहाँ पे बनती है? जो रेटिना के जो रॉड सेल्स होते हैं, आई के अंदर जो रेटिना होता है ना उसके अंदर जो रॉड सेल्स होते हैं उसके अंदर ये प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, विटामिन ए के साथ होती है। जब वो प्रोटीन ऑप्सिन के साथ मिलते हैं तो ये वाली प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और ये रोडोप्सिन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो हमारे पास विटामिन ए इनकम्प्लीट है या हमारे पास डेफिशिएंसी हुई है विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि ये जो रोडोप्सिन होती है उसकी वो लैक होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो प्रोटीन नहीं प्रॉपर तरीके से बनती, तो उससे क्या होता है कि हम डिम लाइट में हमें सही से दिखाई नहीं देता। ठीक है, डिफिकल्टी होती है हमें डिम लाइट में देखने में। ठीक है, क्योंकि रोडोप्सिन जो प्रोटीन है वो नहीं बनती और जब वो वाली प्रोटीन नहीं बनती जिसकी वजह से क्या होता है हम डिम लाइट में अच्छे तरीके से नहीं देख सकते। दूसरा ये है कि एक तो ये हो गया कि ये रॉड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन ए। दूसरा ये आता है विटामिन ए जो है वो सेल डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। सेल डिफरेंशिएशन कौन सा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस है जब हमारे पास हमें पता है जब
फीटस से पहले क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होते हैं उन्होंने जब डिवाइड होना होता है मेच्योर सेल्स में बनाते हैं, ठीक है। जब वो मेच्योर सेल्स में क्यों बनाते हैं, ताकि अच्छे तरीके से स्पेसिफिक कोई भी जो उनका फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर भी विटामिन ए की का होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा फंक्शन विटामिन ए का ये आता है कि ये बोन की ग्रोथ में भी सपोर्ट देती है, इसके अलावा इम्यून फंक्शन में भी, ठीक है। तो ये हो गए सारे इसके फंक्शंस। अब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं। अब डेफिशिएंसी अगर हो गई है विटामिन ए की, तो उससे क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। उसमें से एक सिम्टम है, यानी ये सिम्टम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डिसीज या आपको, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, उससे आपको क्या हुआ है कि बुखार हो गया है। अब ये जो बुखार हुआ है ये असल में डिजीज नहीं है, ये आपको एक सिम्टम अकर हुआ है, ठीक है। तो डिजीज की वजह से हमारे अंदर क्या होती है, डिफरेंट किस्म के पहले सिम्टम्स अगर होते हैं, फिर हमें बाद में जाके हमें पता लगता है कि असल मेजर क्या है, हमारे अंदर इन्फेक्शन क्या है या हमारी डिजीज क्या है, वो बात की बात है। सिम्टम्स एक अलग चीज़ है, जो बॉडी के अंदर साइंस डेवलप होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। सही तरीके से वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई रेड कलर को किसी और कलर में देखता है, कोई ग्रीन कलर को किसी और कलर में देखता है, तो इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। उसमें से एक सिम्टम आता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात के वक्त सही तरीके से नहीं दिखाई दिया जाता। उससे क्या होता है, ये अगर ये वैसे ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये एक टेम्पररी कह लें कंडीशन होती है, सबके थोड़े टाइम के लिए होती है। लेकिन अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया, इग्नोर करते गए हैं, तो ठीक है, इससे क्या होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसीलिए इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ये डेफिशिएंसी होगी। दूसरा ये आता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स कहते हैं एक सूट के इर्द जो क्या कहते हैं, हमारा जो हेड होता है ना, उधर से जहाँ से हेयर निकलता है वहाँ पे एक पोर सा बना होता है, ठीक है, होल सा, जिधर से हेयर की ग्रोथ होती है। तो हेयर के इर्द गिर्द और जो हमारी रूट होती है ना हेड के, उसके इर्द गिर्द हेयर फॉलिकल की कोटिंग होती है एक तरह, ठीक है, उनको हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, वो प्लग हो जाते हैं विद द कैराटिन। कैराटिन होती है प्रोटीन। जब वो उससे प्लग हो जाते हैं, यानी कि निकल आते हैं, तो क्या होता है, उससे स्किन जो होती है हमारी वो ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है, ड्राई टेक्सचर हो जाता है स्किन का। तो इसका ये नुकसान होता है, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल स्टडी करने लगे जिसमें हम लोग डिफरेंट विटामिन्स की देखते हैं, उनके सोर्सेज क्या है, कहाँ हम लोग कहाँ से इनको इनटेक कर सकते हैं, ये फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, डेफिशिएंसी से क्या होगा। विटामिन ए तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। इसके सोर्सेज आते हैं, हम लोग लीफी वेजिटेबल्स से इसको ले सकते हैं, जिसमें स्पिनच आ सकता है, कैरेट्स वगैरह आ सकती हैं, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। येलो फ्रूट्स आ जाती हैं, फिश है, लिवर है, एग है, मिल्क है, बटर है, ठीक है। इन सब से हम लोग विटामिन ए को इनटेक कर सकते हैं। फंक्शंस क्या है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। डिम लाइट में इसकी विजन होती है, जिससे हम लोग इजीली देख सकते हैं। डिम लाइट में भी वो किस तरह से होती है, रोडोप्सिन जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उससे। दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि जो कि एम्ब्रियोनिक सेल्स और मैच्योर सेल्स जो बनते हैं उसमें हम इसका रोल होता है। ग्रोथ में और इम्यूनिटी में भी इसका रोल होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें पुअर ग्रोथ होती है, बॉडी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, तो इससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। और तीसरी चीज़ इसमें आती है ड्राई स्किन, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। विटामिन सी की बात करें तो इसके सोर्सेज आते हैं सिट्रस फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, लेमन्स आ जाती हैं, ऑरेंजेस आ जाती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं। इसके अलावा बीफ लिवर आता है, ठीक है, ये अब आप लोग को ऑलरेडी इन सब चीज़ों का पता है।
इसके फंक्शंस की बात करें, कोलेजन की फॉर्मेशन होती है, ये एक प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है? तो उसकी फॉर्मेशन होती है, वुंड्स की हीलिंग होती है। अगर कोई ज़ख्म वगैरह हो गया तो उसकी अच्छे तरीके से वो जल्दी से क्या करता है, हील कर देता है, ठीक कर देता है मतलब। फंक्शनिंग होती है हमारे पास, इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल होता है, ठीक है? अब डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी मैं अभी नहीं पढ़ा रही, नीचे हम लोगों ने विटामिन सी को डिटेल से पढ़ना है, तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? फैटीग, फैटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कह लें कि थकावट, ठीक है? पुअर वुंड हीलिंग, यानी कि वुंड अच्छे तरीके से हील नहीं होता अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी। ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स जहाँ-जहाँ हमारी बॉडी के अंदर और इसके अलावा जो गम्स हैं, टीथ के गम्स होते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होती है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी के अंदर तो, ठीक है? विटामिन डी की बात करें तो इसके सोर्सेज आते हैं, हम लोग इसको कहाँ-कहाँ से इनटेक कर सकते हैं? फिश आ जाता है, लिवर आता है, लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर, ठीक है? इन सब चीज़ों से विटामिन डी को हम लोग इनटेक कर सकते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कंसंट्रेशंस को मेंटेन रखता है। कैल्शियम की और फास्फोरस की। अगर तो आपको आपको कह लें बोन्स का इश्यू है तो इसका मतलब ये आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है? और इसकी कह लें कि डेफिशिएंसी से क्या-क्या अकर हो सकता है? इससे रिकेट्स अकर होती है चिल्ड्रन के अंदर। रिकेट्स एक डिज़ीज़ है, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि बोन की जो डेवलपमेंट होती है वो सही तरीके से नहीं होती। बोन्स की जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना चिल्ड्रन के अंदर, वो सही से नहीं होती। इस डिजीज को हम रिकेट्स कहते हैं और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी। दूसरा, अगर एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स में क्या होता है? ओस्टियोमेल्शिया, ये भी एक डिजीज है। इससे क्या हो, ये एक बोन डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है, सॉरी, ठीक है? तो ये हमारे पास एडल्ट्स में अकर होता है। इसको इसमें असल में क्या होता है, बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है? अब हम लोग विटामिन सी और डी को भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। विटामिन ए को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? विटामिन सी की पढ़ते हैं। विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। कोलेजन की फॉर्मेशन, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन होता है, ये कोलेजन की फॉर्मेशन करता है। कोलेजन एक प्रोटीन होती है, फिब्रस प्रोटीन, ठीक है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज इसमें ये आती है कि वुंड्स की हीलिंग होती है, ठीक है? कोलेजन की फॉर्मेशन, इस प्रोटीन की फॉर्मेशन, और वो किस तरह इस प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है? विटामिन सी से। WBCs में देखें तो विटामिन सी का उसमें भी रोल होता है, वो इम्यून सिस्टम में हेल्प कह लें कि फंक्शन करती है, ठीक है? जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। विटामिन सी अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो ही अच्छे तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी वर्कआउट करेगा, ठीक है? अब आती है डेफिशिएंसी की बात, पर मैंने आपको स्कर्वी का नहीं बताया था। स्कर्वी क्या होता है? असल में डेफिशिएंसी से ये होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारे पास डिजीज अगर होती है उसको हम लोग स्कर्वी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके अंदर चेंजेस अकर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अभी मैंने आपको फंक्शन बताया है कि ये कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। विटामिन सी यही बताया है ना आपको, कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। अब जब कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी सही तरीके से, विटामिन सी अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं प्रेजेंट, तो वो क्या होगा कि वो वाली प्रोटीन सही तरीके से नहीं बनेगी, और जब कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी तो उससे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यूज में भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा वो, और जब कनेक्टिव टिश्यूज में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें भी चेंजेस बॉडी के अंदर अकर हो जाएंगी। इस डिजीज को हम लोग कहते हैं स्कर्वी, और ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, और इससे जो हमारे पास कोलेजन की जो सिंथेसिस होती है वो भी अनस्टेबल होती है, ठीक है? अब ये जो स्कर्वी है इसके सिम्टम्स हमारे पास कुछ आते हैं। इससे क्या होता है, जिस तरह से हमें पता लगता है कि ये वाली डिजीज हमारी बॉडी के अंदर हुई है, उसमें कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर अपीयर हो सकते हैं।
जिसमें मसल्स एंड जॉइंट्स की पेन, ठीक है। स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, गम्स हमारे बहुत स्वेल कर जाएंगे और साथ में ब्लीडिंग होगी उसके अंदर से। इसके अलावा हमारी जो वुंड्स है वो बहुत आराम आराम से हील करेंगे और हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, ड्राई स्किन, ठीक है। लास्ट में हमारे पास विटामिन आता है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हमारे जो ब्लड के अंदर, ब्लड लेवल्स के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस होती है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। तो ये किस तरह से मेंटेन रखता है, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से। जब ये इंटेस्टाइन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर बोन्स को जाके डिपॉजिट कर देता है ताकि बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ये कहाँ पे है, इसके कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा विटामिन डी को हम लोग एक और जगह से भी हम लोग इनटेक कर सकते हैं, स्किन के जरिए। वो किस तरह से स्किन जो है वो सिंथेसाइज करेगी, जो यूवी रेडिएशंस आती हैं सन की, उसकी जो यूवी रेडिएशंस होती है वो क्या करती हैं, जो भी कंपाउंड हमारी स्किन में होगा वो कन्वर्ट कर देंगी विटामिन डी के अंदर और वो हमारी बॉडी इनटेक कर लेगी इस तरह से, ठीक है। इसलिए जिस 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 जिसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसलिए उसको कहते हैं कि सनलाइट ज़्यादा लें, ठीक है। असल मेन रीज़न ये होती है विटामिन डी, उससे हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो सनलाइट में जाके बैठा करे। अगर तो हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत लॉन्ग टर्म है, यानी कि बहुत टाइम से किसी की बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उससे बोन्स भी अफेक्ट होंगे। चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, रिकेट्स हमारे पास डिजीज अगर हो जाती है, ये कंडीशन होती है जिसके अंदर बोन्स हमारी बहुत वीक हो जाती हैं और अगर तो बोन्स में प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो बहुत झुकना भी शुरू हो जाती है, इतनी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। और अगर एडल्ट्स की बात करें, ऑस्टियोमेल्शिया हमारी डिजीज होती है एडल्ट्स के अंदर, डिसऑर्डर होता है जो कि एडल्ट्स में आकर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, बोन्स हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और ये बोन्स जब इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं तो इसमें रिस्क होता है ज़्यादा फ्रैक्चर्स होने का। बोन्स में जो फ्रैक्चर्स हैं होते हैं जिससे उसका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, ऑस्टियोमेल्शिया जिसके अंदर होगा, क्या, और वो किस तरह से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। आज हम लोगों ने विटामिन्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो विटामिन्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है, और इसके वो एग्जांपल्स वगैरह भी, दो ग्रुप्स होते हैं, फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने विटामिन ए को डिटेल में देखा है, वो किस किस में हेल्प आउट करती है, रोडोप्सिन में। इसके अलावा डिम लाइट में विजन जिससे होती है, रोडोप्सिन की जब प्रोटीन बनती है। सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प आउट करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी होती है ये भी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ी है। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉयज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मोर रेडिली देन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, अगर हम कुकिंग या हीटिंग ज़्यादा इंटेक करेंगे तो उससे हमारे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं are much less excreted from the body as compared to the water soluble vitamins. This means that the levels of the water soluble vitamins in the body can decrease more quickly, leading to the vitamin deficiency. इस तरह से मैंने आपको बताया था कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती है ये हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स है वो ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ज़्यादा इंटेक करने चाहिए बॉडी के अंदर ताकि विटामिन्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर ना हो। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारे पास बहुत कम अमाउंट में बॉडी से रिलीज होती है, इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करने चाहिए वरना आपकी बॉडी बहुत फूल जाएगी। ये मतलब हेल्दी हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, ये हम लोगों ने ये डिटेल से ये हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, ठीक है। ये आपने सारा कुछ याद करना है। Minute quantities of vitamin C are present in muscle. Since it consists of muscles, so it is not a good source of vitamin.
हमारे पास बहुत ज़्यादा कम अमाउंट जो विटामिन सी की होती है वो मसल्स के अंदर प्रेज़ेंट होती है। हमें पता है कि मसल्स के अंदर जो है वो मीट ज़्यादा प्रेज़ेंट होता है, तो इसलिए विटामिन सी के हमारे पास वहाँ पे इतना गुड सोर्स नहीं है, ठीक है? जैसे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया हुआ है। उसके बाद विटामिन सी को भी हम लोग जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है? वो बताया हुआ है। उसमें हमारे पास सबसे पहले इसमें हम लोगों ने उसके फंक्शंस देखे हैं। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या-क्या कुछ होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। स्कर्वी और ये जो आपकी बुक में बोल्ड हुए होते हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? विटामिन डी की बात करें तो इसमें क्या-क्या इसके फंक्शंस आते हैं, सबसे पहले वो हम लोगों ने डिटेल से देखे हैं कि कौन-कौन से सोर्सेज़ होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हर टॉपिक में आपको यही कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने ये सारा चैप्टर याद करना है। ठीक है? तो होप सो आज आपको जो है वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर किसी चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएँ, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।